हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में उसी सीन को दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 2 के लास्ट में देखा था, जहाँ दोहा ने सोली का हाथ पकड़ लिया था। और अभी अगर दोहा अपने मास्क को वापस लगाता है और सोली से कहता है कि तुम क्या कर रही थी। हालांकि सोली समझाना चाहती है कि मैं क्या करना चाह रही थी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाती। दोहा भी ऐसे जाने लगता है, लेकिन नसीब में होता है और आगे जाकर गिरने वाला था। सोली इसके पास आते ही उसको छूने वाली थी, लेकिन दोहा मना कर देता और कहता है कि मुझे टच मत करो। इसके बाद दोहा अपने रूम के अंदर आता है और अपने आप से कहता है कि उसने मेरा मास्क क्यों उठाया। तभी अब देवचांद भी आ जाता है और दोहा से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो, क्या मुझे ने तुम्हारा चेहरा देख लिया। यहाँ पर दोहा कहता है कि नहीं, उसने नहीं देखा, एक लड़की ने देख लिया जो कि मेरे बगल वाले रूम में रहती है। देवचांद कहता है कि तो क्या हुआ, क्या वो तुम्हें जानती है। दोहा कहता है कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, वैसे मैं उससे 5 साल पहले एक जन भी मिला था, उसने मेरी वहाँ पर मदद की थी। देवचांद कहता है कि फिर तो तुम बेवजह चिंता कर रहे हो, अगर उसने तुम्हारी हेल्प की है तो वो लड़की अच्छी ही होगी। तो वहीं सोली को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर आ जाती है और अपने फोन में दोहा के बारे में सर्च करने लगती है। उसी दोहा की फोटो दिखती है और अपने आप से कहती है कि इस फोटो को कोई भी पहचान लेगा कि ये दोहा है। साथ में सोली को यही पता चल जाता है कि वह आदमी जो कि दोहा की गाड़ी लेकर गया था वह दोहा का सीईओ है और देवचांद जे एंटरटेनमेंट जो कि एक एजेंसी है उसका सीईओ होता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सोली अपने फ्लैट से बाहर आती है और दोहा के फ्लैट के बाहर देखती है कि यहाँ पर कोक की बोतलें रखी हुई हैं। सोली इसको इग्नोर करती है और बाद में अपने कैफे के अंदर आ जाती है। कैफे में हम देखते हैं यहाँ पर चिहुन होता है। चिहुन यहाँ सोली से कहता है कि मुझे माफ कर देना, कल जो मैंने किया था उसके लिए। सोली कहती है कि कोई बात नहीं है। अभी यहाँ चिहुन कहता है कि वैसे मैं तुमसे दोहा के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वह कैसा इंसान था। सोली सोचती है और बाद में कहती है कि वह बहुत ईमानदार था, उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला। अगले सीन में दोहा को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के अंदर आ जाता है और यहीं पर खाना खाता है और अभी यहीं पर सोता है। अगले सीन में सोली को फिर से देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और यहाँ पर खाना खा रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ओबैक और बोरो भी आ जाते हैं जो कि लड़की का जिक्र कर रहे थे। ओबैक यहाँ पर सोली को देख लेता है जो उसके पास में बैठी हुई थी और वह सोली पर लाइन मारने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अकेली अकेली खाना क्यों खा रही हो। लेकिन सोली कहती है कि मुझे अकेला खाना खाना पसंद है। और बाद में ओबैक सोली से पूछने लगता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई महंगा रेस्टोरेंट है। सोली कहती है तुम क्या करना चाहते हो। ओबैक कहता है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन सोली कहती है कि मैं जाना नहीं चाहती। तो ओबैक अभी यहाँ पर सोली से कहता है कि तुम तुम्हारे बीएफ को मत बताना कि मैंने तुमसे इस तरह बात की थी। सोली कहती है कि चिंता मत करो, मेरा कोई भी बीएफ नहीं है, पहले एक था जो कि मुझे छोड़कर चला गया। अगले सीन में कांगमिन को दिखाया जाता है जो कि योनशोडोंग में आ जाता है और यहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। कांगमिन भी यहाँ पर काम करने वाला है। कांगमिन यहाँ पर सभी पुलिस वालों के लिए मिठाई लाया था और अपने बारे में बताता है कि मैं पहले हेक्चन पुलिस स्टेशन के अंदर काम करता था। ये कहते हैं कि हमने हेक्चन के बारे में सुना है, वहाँ पर एक केस भी था जो कि एक लड़की के बारे में था जो समुद्र के किनारे से गायब हो गई थी और शायद उसका बॉयफ्रेंड ये अपराधी था। क्या तुम उसके बारे में जानते हो, क्या वो केस बंद हो गया है। कांगमिन कहता है कि मैं ज्यादा लंबे समय तक हेक्चन पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रहा हूँ, मैं पहले सियोल में रहा करता था। अगले सीन में दोहा को फिर से देखते हैं जो कि होटल के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तभी सभी मीडिया वाले बाहर भागते हैं। यहाँ पर दोहा डर जाता है, उसे लगता है कि ये सब मेरे लिए आ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी आता है और ये सभी उसकी फोटोज लेने के लिए जा रहे थे। दोहा जल्दी में टैक्सी में बैठता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद योनशोडोंग में आता है और जहाँ टैक्सी रुकती है वही पास से हम देखते ही सोली जा रही थी। सोली यहाँ पर टैक्सी के अंदर दोहा को देख लेती है, दोहा भी यहाँ पर सोली को देख लेता है और वो टैक्सी के पीछे छुप जाता है, लेकिन टैक्सी वाले को तो जाना था इसलिए वो चला जाता है। सोली दोहा से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। दोहा कहता है ठीक है। सोली दोहा के नजदीक आना चाहती है, लेकिन दोहा कहता है कि वहीं पर खड़ी रहो, मुझे पता नहीं है कि तुम अगली बार मेरे साथ क्या करोगी। सोली कहती है कि ठीक है, उस दिन मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम मेरी वजह से इस तरह अपने फ्लैट से दूर मत रहो, तुम अपने फ्लैट के अंदर भी नहीं आते। यहाँ पर दोहा कहता है कि तुम्हें कैसे पता। सोली कहती है कि मैंने देखा था तुम्हारे फ्लैट के बाहर काफी दिनों से कोक की बोतलें रखी हुई हैं, इसलिए मुझे पता कि तुम फ्लैट के अंदर नहीं आ रही हो। दोहा यहाँ पर सोली से कहता है कि जब तूने मेरा चेहरा देखा क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने मुझको कहीं पर देखा हो। लेकिन सोली इसका जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही सुंदर है, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तभी यहाँ पर एक आदमी सोली के पास भागता हुआ आता है। दोहा सोली को बचाने के लिए इसके सामने आ जाता है। यह आदमी सोली से कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, मुझे किसी से बात करनी है, मेरा फोन खो गया है। सोली को पता चलता है कि सच बोल रहा है। सोली अपना फोन दे देती है। यहाँ पर दोहा सोली से कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम देख लेना यह आदमी तुम्हारा फोन लेकर भाग जाएगा, ऐसे आदमी चोर होते हैं। लेकिन सोली कहती है कि मैं जानती हूँ कि सच कह रहा है। इसके बाद यह आदमी सोली को इसका फोन देता है और बाद में कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में वापस लौटा दूंगा। सोली को पता चलता है कि सच कह रहा है। सोली अपने पैसों को देखती है, लेकिन इसके पास कैश नहीं होता। वह दोहा से कहती है क्या तुम्हारे पास कैश है, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। दोहा सोली को पैसे देता है, सोली इस आदमी को पैसे देती है
और याद में ऐसे भाग जाता है। इसके बाद दो अपने फ्लैट के अंदर आता है और अपने आप से कहता है कि वह किसी पर भी भरोसा कर लेती है। अगले सीन में सावन को दिखाया जाता है जिसका लाइव कॉन्सर्ट होता है। वो यहाँ पर डांस कर रही थी लेकिन वो नीचे गिर जाती है और उसके पाँव में चोट लग जाती है। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सावन अस्पताल के अंदर होती है, साथ में देवचान होता है। सावन यहाँ फोन पर दुआ से बात कर रही थी। दुआ यहाँ पर सावन से कहता है क्या तुम ठीक हो? सावन कहती कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तुम कहाँ पर हो? तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। सावन यहाँ पर ठीक न होने का नाटक करती है लेकिन दुआ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, मैं फिलहाल गाने पर काम कर रहा हूँ, मैं ईमेल के द्वारा तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम मुझे बता देना कि गाना कैसा है। और बाद में दुआ फोन कट कर देता है। देवचान यहाँ पर सावन से कहता है कि अगर तुम दुआ को लाइक करती हो, तुम उसके बारे में जो फील करती हो वो उसे बता दो। लेकिन सावन को यहाँ पर रिजेक्ट होने का डर लग रहा है कि अगर दुआ मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या होगा। सावन कहती है कि मुझे भूख लग रही है। देवचान कहता है कि यहाँ पर सलाद है, तुम इसे खा लो। लेकिन सावन को यह नहीं चाहिए। वो ये इसी अस्पताल के बाहर देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है और विरोध कर रहे थे। इन लोगों में चियोन भी होता है। ये कहते हैं कि एजेंसी को ऐसे कॉन्सर्ट नहीं करवाने चाहिए जिसमें एजेंसी वाले सिंगर की भी देख रेख नहीं कर सकते। ये सब यहाँ पर सावन के लिए कर रहे थे। इसके बाद चियोन ड्रिंक लेने के लिए एक शॉप के अंदर आता है लेकिन तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। चियोन यहाँ पर इसके नाखूनों को देखता है। इसे पता चलता है कि शायद ये सावन हो सकती है। चियोन भी इसके पास में बैठ जाता है और खाना खाने लगता है और बाद में इसकी ओर देखता है। इसी पता चलता है कि ये तो सावन है। और सावन ने चियोन को देख लेती है और चुप रहने का इशारा करती है। हालांकि चियोन तो कैसे चुप रह सकता था, उसने सावन को देख लिया था। सावन चियोन को चुप करने के लिए इसको अंडा देती है और बाद में ऐसी चली जाती है। अगले सीन में हैंगसू को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर लोग सड़क पर फ्री में खाना खिला रहे थे। हैंगसू यहाँ पर एक फोटो क्लिक करती है और बाद में सोली के पास सेंड करती है। सोली फोटो को देख लेती है और बाद में अपनी माँ के पास कॉल करती है। हैंगसू यहाँ पर कहती है कि तुम देख सकती हो कि मैं कैसी कंडीशन से गुजर रही हूँ, तुमने मुझसे अपना क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, इसलिए मेरे लिए कुछ खाना खरीदो। लेकिन सोली कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी जब तक मैं जांच न कर लूं कि सच है या फिर झूठ है। अगले सीन में देवचान को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। इसके पास इसका छोटा भाई आया हुआ था। इसके छोटे भाई का नाम जेचान होता है। जेचान अपने भाई से कहता है कि मेरी तनख्वाह क्या हुआ। देवचान कहता है कि क्या तुमने अपनी बर्गर की शॉप को बेच दिया? तुमने अभी तक जो भी बिजनेस किया है उसमें तुम असफल रहे हो, इसलिए तुमको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तभी देवचान के पास एक कॉल आ जाती है और उसका ध्यान दूसरी ओर था। इसी बीच हम देखते हैं कि जेचान अपने भाई की कार की चाबी चुरा लेता है और इसके बाद देवचान की गाड़ी के अंदर आता है और यहाँ पर देखता है कि देवचान कहाँ पर गया हुआ था। इसे पता चल जाता है कि योनशो डोंग में गया हुआ था। अगले सीन में सोली को देखते हैं। इसके पास एक कस्टमर आई हुई थी। इस कस्टमर का नाम ह्यूल होता है। ह्यूल कहती है कि एक लड़का मुझको डेट करने वाला है। हालांकि हमारे पेरेंट्स ने हमको साथ रहने के लिए कहा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि मुझसे प्यार करता है फिर नहीं करता, मुझसे शादी करना चाहता है फिर नहीं करना चाहता। सोली कहती है ठीक है। सोली यहाँ पर ह्यूल को वही डिवाइस देती है जो किसने मुजीन को दिया हुआ था और कहती है कि अगर वो लड़का सच बोलेगा तो ये एक बार वाइब्रेट करेगा और अगर झूठ बोलता है तो 2 बार वाइब्रेट करेगा। ह्यूल कहती है ठीक है। अगले सीन में दुआ को देखते हैं जो कि फ्लैट के अंदर होता है और यहाँ पर गाने पर काम कर रहा था। लेकिन तभी बाहर कोई दरवाजा पीट रहा था। जब वो बाहर आता है तो यहाँ पर एक महिला होती है और यह हैंगसुक होती है। हैंगसुक ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और दुआ उसको पढ़ रहा था कि मैं बोल नहीं सकती, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। दुआ कहता है कि आप कौन है। बाद में हैंगसुक को पता चलता है कि मैं तो गलत फ्लैट में आ गई हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सोली आ जाती है। सोली यहाँ पर देखती है कि मेरी माँ दुआ से बात कर रही है। हैंगसुक यह पोस्टर अपनी बेटी को दिखाती है। सोली कहती है कि चलो फ्लैट के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। तो आप भी अपने फ्लैट के अंदर चला जाता है लेकिन अंदर सब कुछ सुनाई दे रहा था। हैंगसुक सोली से कहती है कि मैं अंदर क्यों जाऊँ, मुझे पता कि तुम अंदर क्या करोगी, अपने सामने मुझे बैठा लोगी और मेरे झूठ को पकड़ोगी। तुम सिर्फ मुझे यह बता दोगे तुम पैसा दोगी या फिर नहीं दोगी। सोली यहाँ पर मना कर देती है। इसके बाद हैंगसू यहाँ पर एक पास्ट का जिक्र करती है कि तुम्हारी जैसे उस दिन हमने सारे पैसे गवा दिए। सोली कहती है कि अगर आप धोखा नहीं देती तो ऐसा न होता। हैंगसू कहती है कि मुझे पता है तुम्हें उस घटना को लेकर आज भी बुरा फील हो रहा है। सोली कहती है मुझे बुरा फील क्यों होगा। इसके बाद हैंगसू जाने लगती है लेकिन यहाँ पर सोली अपनी माँ को रोकती है और पैसे देती है जो कि बहुत ज्यादा होते हैं और अपनी माँ से कहती है कि मैं उस घटना के बारे में बुरा फील नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पैसे आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप किसी परेशानी में मत पड़े। इसके बाद सोली ऊपर से अपनी माँ को जाते हुए देख रही थी और बाद में पास्ट वाली घटना को याद करती है कि मैं छोटी थी और बालकनी पर खड़ी हुई थी और मेरी माँ घर पर आ रही थी और फोन पर बात कर रही थी। बाद में मेरी माँ घर पर आ गई थी और इसके बाद फोन पर जिससे बात कर रही थी सोली देखती मेरी माँ बार बार झूठ बोल रही है। हैंगसू के पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हाउस यूनियन मेंबरशिप का होता है। सोली देख लेती है कि मेरी माँ इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर रख रही है। और अगले सीन में देखते हैं जब सोली स्कूल से अपने घर पर आ रही थी तभी से घर के सामने एक महिला खड़ी हुई थी और सोली से कहती है कि क्या तुम हैंगसू की बेटी हो। सोली यहाँ पर हाँ भरती है। यह महिला कहती है कि तुम्हारी माँ मेरे पैसे ले गई है, मैं बहुत ही बीमार हूँ, मुझे सर्जरी करवानी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी।
क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कहाँ पर है? सोली कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि पैसा कहाँ पर है। इसके बाद सोली इस मीला को अपने घर के अंदर ले आती है और दोनों मिलकर यहाँ पर पैसे ढूंढने लगते हैं। यह मीला यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को देख लेती है जो कि सोली की माँ ने रखा हुआ था और उसे चोरी छुपे अपने बैग में डाल लेती है। बाद में सोली को अपनी माँ की बैंक की पासबुक मिलती है और इस मीला से कहती है कि ये लो, पैसा यहाँ पर है, आपका जितना है आप इसमें से निकलवा लेना। यह मीला देखती है कि तो बहुत सारा पैसा है। सोली कहती है कि आपका पैसा मिलने के बाद आपको जीवित रहना होगा, आप मर नहीं सकती। यह मीला कहती है ठीक है, बचा हुआ पैसा मैं लौटा दूंगी। लेकिन सोली को पता चलता है कि यह मीला झूठ बोल रही है, यह पैसा नहीं लौटाएगी। सोली इस मीला से पासबुक को छीनती है, लेकिन यह मीला पासबुक को नहीं देती और यहाँ से भाग जाती है। तो सोली बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि वह मीला यहाँ से जा चुकी है। अगले सीन में रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर सोली बालकनी पर होती है, तभी देखती है पास की बालकनी में दुआ भी होता है। सोली अब दुआ से कहती है कि तुमने तो सब कुछ सुन लिया होगा। दुआ कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता था। सोली कहती है फिर तो तुम जानते होगे कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। दुआ कहता है कि हर फैमिली में ये चीजें होती हैं। सोली कहती है लेकिन हम फैमिली नहीं है, हम कभी साथ में खाना नहीं खाते, मैं अपनी माँ के सामने खड़े होकर उससे बात नहीं करना चाहती। दुआ बाद में यहाँ पर सोली को सांत्वना देता है। सोली कहती है कि तो अच्छा, तुम्हें सांत्वना। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सोली अपने फ्लैट से बाहर आती है, तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दुआ भी आ जाता है। ये दोनों यहाँ पर लिफ्ट के अंदर होते हैं। लिफ्ट में यहाँ पर सोली दुआ को पैसा देती है और कहती है कि यह पैसा वही है जो कि तुमने मुझको दिया था। दुआ कहता है क्या उस आदमी ने पैसा दे दिया था? सोली यहाँ पर हाँ भरती है। तभी सोली के पास हील का कॉल आता है जो कि डेट के बारे में बात कर रही थी। दुआ को भी पता चल जाता है कि सोली किसी डेट पर जाने वाली है। इसके बाद देखते हैं कि सोली अपने कैफे के अंदर आ जाती है और फिर बाहर देखते हैं कि यहाँ पर दो पुलिस वाले होते हैं। इनको देखकर वो इनको देखती ही रहती है। जीहुन यहाँ पर सोली की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ है, क्या वहाँ पर कोई है? सोली कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पहले एक ऐसे आदमी को जानती थी जो कि इनके जैसा दिखता था। अगले सीन में साउन को दिखाया जाता है जो कि जेसान से बात कर रही थी। साउन ने अब जेसान को अपना ऑटोग्राफ दे दिया है और बाद में कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि दुआ कहाँ पर रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साउन ने जेसान को काम पर रखा हुआ है कि तुम्हें दुआ का पता लगाना है कि वो कहाँ पर रह रहा है। जेसान यहाँ पर साउन को दुआ का पता बता देता है कि वह योनशियो डोंग में रहता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली ह्यूल से मिलती है और साथ में ह्यूल के साथ एक लड़का भी होता है जिसे ह्यूल शादी करना चाहती है और इस लड़के का नाम सुंग जून होता है। ह्यूल सुंग जून से काफी सवाल पूछती है, साथ में सोली भी पूछती है। सोली अपने डिवाइस की वजह से ह्यूल को बता रही थी कि सुंग जून झूठ बोल रहा है। ह्यूल सुंग जून से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ सुंग जून इसका जवाब नहीं देता और कहता कि हम बाद में अकेले में बात करेंगे। शादी वाले शब्द को सुनकर सोली एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर वो कांगमिन के साथ होती है। कांगमिन इसका पहला प्यार था। कांगमिन यहाँ पर सोली को रिंग पहना रहा था और शादी करने की बात कर रहा था। सोली कहती कि हमारी एज हो गई है, लेकिन कांगमिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वह सोली से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी नींद लेते हुए देखना चाहता हूँ। सोली हंसती है और बाद में दोनों गले मिलते हैं। वही रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुंगचुन के पास कॉल आ जाती है। वह बाहर आता है और अभी यहाँ पर सोली ह्यूल से बात कर रही थी। ह्यूल यहाँ पर पैसों को और साथ में डिवाइस को सोली को देती है और कहती है कि ये सब मैं और नहीं कर सकती, मैं सुंगचुन से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उससे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। सोली कहती है कि तुमने देखा था वह हर बार तुमसे झूठ बोल रहा था, लेकिन ह्यूल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोली कहती है कि अगर तुम सुंगचुन से शादी करोगी तो उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। ह्यूल कहती है कि तुम तो सब जानती हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। सोली ह्यूल को इग्नोर करती है और यहीं जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुंगचुन अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है और ह्यूल को गिफ्ट देता है और सुंगचुन ह्यूल को रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पास में सोली खड़ी हुई थी, ये सब देख रही थी। उसे तो पता ही होता है कि सुंगचुन सब कुछ झूठ बोल रहा है। सोली पैसों को ह्यूल के पास रख देती है और बाद में बाहर आती है और अपने एक पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ गैंगमिन सोली से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे बहुत ज्यादा काम हो गया है। लेकिन सोली कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई दूसरी वजह होनी चाहिए। लेकिन गैंगमिन कहता है कि तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो। सोली कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन कांगमिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। सोली कहती है मुझे जवाब चाहिए, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। कांगमिन कहता है हम कल बात करते हैं। सोली कहती है कि तुमने कहा था कि हम अगले साल शादी करेंगे, क्या वो सच है। कांगमिन थोड़ी देर के लिए सोचता है और बाद में कहता कि हाँ यह सच है। सोली को पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। सोली अब कांगमिन से कहती है कि मेरा एक रहस्य है, मैं झूठ को सुन सकती हूँ। सोली कांगमिन को रिंग लौटाती है और ब्रेकअप कर लेती है और बाद में चली जाती है। रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर सोली जज्बार के पास से जा रही थी, अंदर कोई पियानो बजा रहा था। सोली अंदर आती है और यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर कोई पियानो बजा रहा है, हालांकि उसे पता नहीं चलता कि ये दुआ है। सोली यहाँ पर जमकर शराब पीने लगती है। तभी सोली के पास जीवन आता है। जीवन को हम सब जानते हैं जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। जीवन यहाँ पर सोली से कहता है
कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तुम जिन की कजन बनकर मेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा उससे नहीं मिलता। तुम कौन हो? तुमने उस दिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। सोली चिल्लाती हुई कहती है कि हाँ, मैंने बर्बाद कर दिया। मैं भी प्यार में बर्बाद हो चुकी हूँ और मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। यहाँ पर दुआ देख लेता कि यहाँ पर सोली आई हुई है और उसके साथ एक आदमी भी है। उसे लगता है कि शायद सोली ही डेट के लिए इसी आदमी से बात कर रही थी जब हम एलिवेटर के अंदर थे। दुआ के पास जुनक्यू आता है और कहता है, तुम किसे देख रहे हो? क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो? दुआ कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। वह लड़की जो कि बगल में बैठी हुई है, मैं उसको जानता हूँ। जीवन यहाँ पर सोली पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर बीच में दुआ आ जाता है और इसको ऐसा नहीं करने देता। जीवन यहाँ पर दुआ से कहता है कि तुम कौन हो? दुआ सोली से कहता है, क्या तुम इस आदमी से और बात करना चाहती हो? सोली यहाँ पर मना कर देती है। दुआ सोली का हाथ पकड़ता है और इसको बाहर ले आता है। अगले सीन में येंसियो डोंग में दिखाया जाता है जहाँ पर सावन अपनी गाड़ी लेकर आई हुई थी और यहाँ पर दुआ को ढूंढ रही थी। अगले सीन में देखते जब दोनों गाड़ी में जा रहे थे, दुआ यहाँ पर सोली से कहता है कि क्या यही आदमी है जिसको तुम डेट करने वाली थी? उसने तुम्हारा कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था? सोली कहती कि नहीं, वही आदमी नहीं था। सोली को अब उल्टी आने लगती है। दुआ यहाँ पर मिरर को नीचे करता है और वह आदमी सोली बाहर देखने लगती है और चिल्लाने लगती है। दुआ किसी तरह सोली को अंदर बुला लेता है। सोली दुआ से कहती है कि वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी कंफर्ट फील कर रहे हो? दुआ कहता है क्यों, क्या हुआ? सोली कहती है क्योंकि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ है। दुआ चौंकता है और फट से अपना मास्क लगा लेता है और सोली से कहता है कि ये कब हुआ? सोली कहती है कि तुमने शुरू से अपना मास्क नहीं लगाया था। सोली दुआ से कहती है, वैसे तुम उस बार के अंदर क्या कर रहे थे? दुआ कहता है कि मैं वहाँ पर पियानो बजा रहा था। सोली कहती है कि वो तुम ही थे जो कि वहाँ पर पियानो बजा रहे थे। दुआ यहाँ पर हाँ भरता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर सोली खाना खाने वाली थी। दुआ इसके पास खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैं गाड़ी के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन सोली कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम 5 मिनट के लिए मेरे साथ रहो। मैं फ्लैट के अंदर अकेली रहती हूँ, टीवी से बात करती रहती हूँ, डिलीवरी वाला खाना खाती रहती हूँ, इसलिए मुझे बाहर का खाना खाना है, तुम मेरे पास बैठ जाओ। दुआ यहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर खाना इन दोनों के लिए रख दिया जाता है। सोली दुआ से कहती है कि सारा खाना मैं नहीं खाने वाली, तुमको भी खाना पड़ेगा। दुआ कहता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। सोली कहती है कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा है। हालांकि दुआ खा नहीं रहा था। सोली को पता होता है कि क्यों नहीं खा रहा है। वो दुआ के पास आती है, इसको पकड़ती है और अपनी साइड ले जाती है और कहती है कि अब तुम खा सकते हो, अब तुम्हारे चेहरे को कोई नहीं देख सकता, हालांकि मैंने तो तुम्हारा चेहरा देख ही लिया है, इसलिए तुम आराम से खा लो। इसके बाद दुआ यहाँ पर खाना खाने लगता है और इसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो यहाँ पर सारा खाना खा लेता है। अगले सीन में देखते हैं जब अपनी गाड़ी लेकर अपने फ्लैट के पास आ जाते हैं। अगले सीन में सोली के फ्लैट वाली बिल्डिंग के बाहर देखते हैं जहाँ पर 2 रिपोर्टर आए हुए थे। इनमें से एक रिपोर्टर वही था जिसने दुआ की फोटो जानबूझकर ली थी। ये दोनों यहाँ पर कुछ लिफाफे को देख रहे थे। ये दोनों कहते हैं कि दुआ इसी जगह पर होना चाहिए, वरना साउन अपनी गाड़ी यहाँ पर घंटों तो क्यों चला रही है। लेकिन तभी लिफाफे में इनको एक नाम दिखता है और यह नाम द्योकचान होता है। इनको विश्वास हो जाता है कि दुआ यहीं पर रहता है। तभी पास से सोली जा रही थी और इनसे कहती है कि तुम कौन हो? ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक दोस्त रहता है, वह गोरा सा है और मास्क लगाए रखता है और वह इस फ्लैट के अंदर रहता है जिसका नंबर यह है। सोली को पता चल जाता है कि दुआ को देखने के लिए आए हैं, लेकिन तभी सोली देखती है कि दुआ इसी उड़ा रहा है। दुआ भी सोली को देख लेता है। ये दोनों रिपोर्टर देखते हैं कि यह लड़की कहीं पर और देख रही है। सोली इनको एकदम से बोलती है और कहती है, हाँ वह लड़का जो कि गोरा सा है और मास्क लगाए रखता है। ये कहते कि हाँ। सोली बाद में इन दोनों को धक्का देती है और भागकर दुआ के पास आती है और इसके सामने उछलने लगती है, क्योंकि पीछे दोनों रिपोर्टर ने अपना कैमरा निकाल लिया था, इसलिए सोली ऐसा कर रही है ताकि वे दुआ की फोटो ले ले सके। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।